नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल आकाश पासी ब्लॉग। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो आजमगढ़ मंदुरी का हवाई पट्टी था वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। तो उस पर जो विरोध हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये आजमगढ़ का जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने या कि ना बने, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आजमगढ़ मंदुरी का जो हवाई पट्टी है, ये हवाई पट्टी ही रहे। दोस्तों, ये पहले हवाई पट्टी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पहले हवाई पट्टी थी तो अभी भी ये हवाई पट्टी ही रहे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि अपने इंडिया में अपना एक ही तो जहाज़ थी, वो थी एयर इंडिया। और उसको तो मोदी जी ने बेच दिया, तो अब किसकी जहाज़ यहाँ पे उतरेगी? आप लोग बताइए, किसकी जहाज़ यहाँ पे उतरेगी? और दोस्तों, ये जो कुछ भाषण मैंने वहाँ से रिकॉर्ड किया है, मैं वो भाषण आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को वहाँ का भाषण दिखाता हूँ। सभी का फैसला एक ही है कि जमीन नहीं जाएगी। हम तो जाएंगे, कमाने जाएंगे, सब्जी ले आने जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं जाएगी किसी के पास। इस जमीन को रोकना है। हमें तो जाना ही जाना है, इधर उधर कमाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन इस जमीन पर जिनकी नजर है उनकी नजर को हम झुका देंगे, वो इस पर नजर ना डाल पाए। इसके लिए आप सभी जितने लोग हैं, इस खबर को, इस सूचना को हम माननीय मोदी तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपका काम है कि आपसे जितने लोग भी फोन पे बात करते हो, आपके आसपास बैठते हो, सिर्फ आपका अब ये काम होगा कि इस सूचना को आपको पहुंचाना है। चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, आपका पड़ोसी हो, सभी से सिर्फ इसी पर बात होगी कि किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। बहुत खूब। आइए, अगला नाम हमारे बीच चाचा जी बैठे हुए हैं और काफी बेहतर इनसे हमें ज्ञान मिलता है, और जिसके नाम में ही नयन है, और वो भी नयन किसका? राम का। तो श्री राम नयन यादव जी को बुलाते हैं एक जोरदार ताली के साथ। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालक शशि उपाध्याय जी, हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे सम्मानित नागरिकगण, माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग लोग। रामधारी सिंह जीएनपुरी ने एक चीज लिखा था, मुझे बहुत दिन हो गया सुने, आज याद आ गई। 2 ही लाइन है, मैं कह तो नहीं पाऊंगा लेकिन सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि जब देश ही न होगा तो हम जी के क्या करेंगे। जब देश ही न होगा तो हम जी के क्या करेंगे। तो हम उसी को कह रहे हैं कि जब जमीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो जब हमें रहने का ठिकाना ही नहीं है और हमारे जिंदगी का कोई मंजिल ही नहीं दिखाई दे रही है, तो बताइए कि हम जमीन दे करके क्या करेंगे। हम क्यों जमीन देंगे अपनी? और इस जमीन को अगर हम दे देते हैं तो जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये माँ होती है। माँ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे जिलाने की जिम्मेदारी माँ की होती है। अपने शरीर का दूध पिला करके उसे पाल पोस करके माँ तैयार करती है। ये धरती माँ हमको बचपन से, जन्म से लेकर और मरने तक को हमको जिलाती है। इस माँ को हम कैसे दे देंगे? क्या इतना आसान है माँ को दे देना? भाइयों, हम एक बात और कहना चाहते हैं
और वो ये कि जब हमारे बीच में दर्द हमारी वही जानेगा, वही हमारे बीच में आकर के हमारी दर्द को सुनेगा जिसके पास बच्चे हों, जिसके पास परिवार हो और जो परिवार के सुख और दुख को जानता हो। और तुलसीदास ने कहा था कि जाके पाँव न फाटे बेवाई ते का जाने पीर पराई। जो बचपन से लेकर मखमल में सोया हो और बचपन से लेकर सुख सुख भोगा हो, जिसे भूख क्या है महसूस न कभी किया हो, दुख क्या है कभी महसूस न किया हो, कभी दुख का मुंह न देखा हो, त्रास क्या होता है जब उसको कुछ पता ही नहीं तो हमारे दुख को कैसे जानता है। मैं छोटी सी एक कहानी कह दूंगा इस पर। हमारे एक बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक राजा थे, वो अपने बच्चे को भेज दिए पढ़ने के लिए। बच्चा बड़ा उजड़ था, लोगों को मारना, गाली देना, ये 3-5 करना। तो जो पढ़ाने वाले ऋषि थे, तब साधु बाबा लोग पढ़ाते थे उस जमाने में। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि ये लड़का आज नहीं तो कल राजा होगा, और जब राजा होगा अभी से इसकी ये आदत है तो आने वाले जमाने में ये जब दुख नहीं महसूस करेगा, चोट नहीं महसूस करेगा, तो ये गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को कितना मरवाएगा, कितना सताएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यह सोच करके उन्होंने कहा, एक दिन डंडा मंगाया उसी से और उस डंडे से लेकर के उसको काफी मारा, और मारने के बाद जब छोड़ा तो दर्द से वो कराह रहा था। उन्होंने बोला, बेटा कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा कि पहले तो आपने मेरी धुलाई कर दी अच्छी तरह से, अब पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, कैसा लगता है मार खाने पर? उन्होंने कहा कभी और मार खाया था? बोले नहीं। बोले कभी महसूस किया था? बोला नहीं। बोले कभी चोट महसूस हुई? बोला नहीं। कहा ये करा रहे हो, दर्द महसूस हो? कह नहीं। कहा अभी और सजा तुमको है, तुमको हम बंद रखेंगे झोपड़ी में और खाना 2-4 टाइम तुमको नहीं देंगे, ताकि तुम ये समझो कि पेट की ज्वाला क्या होती है। अभी तो तुमने ऊपर की चीज देखा। तो उसको उन्होंने एक जगह बंद करा दिया और अपने शिष्यों से बोले इसको खाना पानी नहीं देना है। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझको भोजन दो, मुझे पानी दो, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो जब उसकी टाइम पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम बाहर आओ, अब राजा बनने जोग हो गए हो। अब तुम समझोगे कि राजा होने के बाद उन गरीबों की क्या हाल होती है, उन मजलूमों की क्या हाल होती है, जिन्हें चोट भी पड़ती है, जो निर्दोष भी होते हैं, जो मेहनत तो करते हैं पर पेट भर भोजन नहीं पाते, कपड़ा बनाने का काम करते हैं, मर्तन उघार होता है। ये दर्द अगर तुम नहीं समझोगे तो आगे न्याय नहीं कर पाओगे, आगे फैसला नहीं दे पाओगे। इसलिए तुमको ये सजा दी गई। लेकिन यही सजा अगर जोगी और मोदी जी को दी गई होती तो शायद वो इतनी घनी बसगित को, बसे बसाए घर को उजाड़ने का नारा नहीं दे देते। किसके लिए? अंबानी के लिए। अंबानी कौन है? हमारे देश का एक पूंजीपति है। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने घोषणा किया तो हमारे एक भाई नीरज राय एक बात कहा यहाँ पर हमको बहुत अच्छी लगी कि जब तुमने हवाई जहाज बेच दिया टाटा को, हवाई अड्डा बेच दिया टाटा को, तो फिर एयरपोर्ट बढ़ाने का घोषणा तुमने कैसे कर दिया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कैसे, किस आधार पर कर रहे हो तुम? और क्यों गांवों को उजाड़ रहे हो? अगर तुम गांवों को उजाड़ रहे हो तो स्पष्ट हो गया है कि तुमको मानवता से कतई लगाव नहीं है, क्योंकि तुम मानव है ही नहीं हो। और जब मानव होते तो इनके दर्द को समझते। आकर के तुम देखो जरा, इनकी शकल देखो, इनके रहन, इनके शकल सूरत से, इनके पहनावे से, इनके रहन सहन से तुमको पता चलेगा कितने अमीर लोग हैं ये कितने अमीर लोग हैं। अरे दिन भर करते हैं, मेहनत अपनी करते हैं, अपना जांगर पेरते हैं, तो किसी तरह से बच्चों के मुंह तक निवाला जाता है। तुम वो निवाला छीन रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो कभी ये सब देखे नहीं हो कि भूख क्या होती है। एक नारा लगाया था, मैं चाय बेचता था। चाय तो 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार होटलों में भी बिकती है। तो क्या जमुआ, हसनपुर, जिगना, लिच्छनपट्टी, गदनपुर, पचखोरा ऐसन क्यों हो
जो 5 स्टार या 7 स्टार या 3 स्टार में जाके चाय पिए। ये गलती एक बार मैंने भी किया था। दिल्ली के अशोका होटल में अपने एक मित्र के कहने पर चला गया चाय पीने। एक कप चाय पिया, कुर्सी पर बैठा। ये बात मैं कह रहा हूँ सन 76 की, 1976 की। मुझ 50 रुपया लिया गया एक चाय का। उस जमाने में 50 रुपया लिया गया एक चाय का, सिर्फ एक चाय का। अब सोचो इस जमाने में उस चाय की कीमत क्या होगी। अब सोचो वो लोग जो कईयों हजार की एक कप चाय पीते हों, अगर उतना हमको मिले तो हम अपने परिवार के 1 महीने का खर्चा निकाल देंगे। अपने परिवार का 1 महीना का चावल, दाल, रोटी, सब्जी, साबुन, तेल सहित हम खर्चा अपने परिवार का निकाल देंगे। वो क्या जानेंगे कि इन गरीबों का क्या हाल है। और एक बात और बता दूं, मैं बराबर इस बात को कहता हूं, जब बजट पेश होता है तो कहते हैं गरीबों की सुविधाओं के मद्देनजर बजट पेश किया गया।